Okay, so let us start with thank you, Kritika ma'am. You are in, so now I can start because nobody was there. So I thought that we must have it or not. But at least somebody is Good there. evening, ma'am. Everybody will come slowly and Good gradually. evening, ma'am. Good evening, good evening. So today we are starting with level 3. आज से हम level 3 start करेंगे. लेवल 3 में जो है आपको TT3 वाला जो पीडीएफ है जो मैंने आपको भेजा है, आई हैव शेयर्ड यू ऑल द पीडीएफ. सो दिस इज द थर्ड पीडीएफ विच यू हैव टू ओपन फॉर लेवल 3 व्हेन यू आर studying or you're referring, taking the reference. So phonics spelling rules we are going to learn here. सो यहाँ पर सबसे पहले अपन थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने फोनिक्स में क्या क्या सीखा और क्या क्या चीजें हैं. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेवल 3 है, स्पेलिंग रूल्स, इसको आप अलग से सिर्फ इसी इसी की भी क्लास किसी भी बच्चे की ले सकते हैं. लाइक अगर आपके पास में कोई बड़ा बच्चा आता है, लाइक फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ क्लास का, जिसको इंग्लिश स्पीकिंग में, स्पेलिंग्स बनाने में और बताने में उसमें दिक्कत आती है, तो आप 42 साउंड्स, फिर उनके एक्शंस, फिर उनके जिंगल्स, बिकॉज ये क्या है ना, सिक्स सेवन फिफ्थ सिक्स सेवेंथ क्लास का बच्चा जो होता है ना, वो काफी बड़ा होता है. तो वो क्या है ना, बोर हो जाएगा अगर आप उसको एक्शन सॉन्ग कराएंगे. और फिर क्या है ना, कई बार ये सिक्स सेवन क्लास के जो बच्चे होते हैं, दे फील देमसेल्स एज मोर मेच्योर्ड, है ना. तो उनको ऐसा लगता है कि ये क्या करा रहे हैं, कीडो टाइप चीजें, हमको ये नहीं सीखना है. तो ऐसे बच्चों के लिए आप डायरेक्टली स्पेलिंग रूल्स में जंप कर सकते हैं. तो इस स्पेलिंग रूल वाले पार्ट में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको रिपीटेड मिल सकती है, राइट. तो ये आपके लिए, क्योंकि आप फुल मास्टर ट्रेनर कोर्स कर रहे हो, इसके लिए आपके लिए रिपीटेड है, बट वो बच्चे के लिए रिपीटेड नहीं होगा. इसीलिए इस स्लाइड में हमने यहाँ पे पूरा फोनिक्स क्या होता है उसका बेसिक रिवीजन, ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग, ट्रिकी वर्ड्स, ये सारी चीज कराई है. अगर आपके पास में कोई ऐसा बच्चा आता है जो न्यू है, जिसको फोनिक्स का अ भी नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से एक एक चीज को थोड़ा सा इधर बता के, बाकी डिटेल जो है वहीं पर उसी पीपीटी में जाके स्लाइड में बताकर आप करा सकते हैं. तो वो इजीली बच्चे को समझ में आ जाएगा, ताकि उसको ये लगेगा कि मुझे अब कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, ना कि मुझे जो है एक्शन सॉन्ग्स, जिंगल्स और ये सारी चीजें कराई जा रही, राइट. अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की क्लास लेते हैं, तो उसमें भी शुरुआत फोनिक्स से करें, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा. बिकॉज अ चाइल्ड कैन नॉट स्पीक अनलेस द चाइल्ड डज नॉट नो अ प्रॉपर वर्ड एंड द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड. तो जब तक किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता है, वो सेंटेंस नहीं बना पाएगा और फिर उसको उतना कॉन्फिडेंस स्पीकिंग की नहीं आएगी. सो इफ यू टेक स्पोकन इंग्लिश क्लास और पब्लिक स्पीकिंग क्लास ऑल्सो, यू हैव टू स्टार्ट विथ फोनिक्स. ठीक है, आप फोनिक्स से स्टार्ट करेंगे तो तभी आपको यहाँ इस पीपीटी, इस TT3 नंबर का जो पीडीएफ है, वहां से स्टार्ट करना है. तो ये वो चीजें मैंने आपको बताई कि ये वाला चीज आपको कब कब यूज करना है. और छोटे बच्चे जो कंटिन्यू से फोनिक्स सीखते आ रहे हैं, तो ये जो है, ये सेकंड क्लास के बाद सीखेंगे. ठीक है, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, यूकेजी एंड वन तक लेवल 2 खत्म हो जाएगा. सेकंड क्लास से आप स्पेलिंग रूल्स स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे बच्चे को समझ में आ जाए कि इस रूल के कारण ये वाली स्पेलिंग है. लेकिन उसमें भी सेकंड टू फोर्थ तक आप केवल लेवल 3 तक करा सकते हैं. लेवल 4 आपको फोर्थ और फिफ्थ क्लास में कराना है. मतलब फिफ्थ क्लास तक बच्चे को पूरे स्पेलिंग रूल्स अच्छे से आ जाते हैं, ताकि बच्चा सिक्स्थ क्लास में कोई दिक्कत या परेशानी ना झेले. तो आगे बढ़ते हैं. फोनिक्स क्या है, ये हमें बच्चों को डिटेल में बताना है. सो फोनिक्स teaches children to listen to and identify the sounds that make up words. This helps them to read and write words. So basically, phonics is something which is helping the child to make up the words. Okay, that means the word the child must be able to read properly, and the child must be able to write as well if the child listens. Right? Secondly, so consonants and vowels play a very important role in any language. So with respect to English and the phonics language, there are 21 consonants and 5 vowels, wherein we are understanding the process of blending in reading.
For reading, the process of blending is very much important. So here you can explain them what is blending and what are different types of blending, and how we have to blend the word, how we have to blend the letters and pronounce it into the word, that you have to explain to the child here. And you can go on to that deep description of the next PPT if the child is a grown up. Okay, next is segmenting. You will teach here segmenting. I hope segmenting is totally clear to you, where we are segmenting the parts. It's a totally opposite of blending. We are making the parts of the word, and then we are splitting the sounds into various parts. It can be a digraph blend, or it can be isolated, right? So that is segmenting. Next is tricky words. When we talk on to tricky words, these are the words which do not follow any phonics rule. So there are some words who do not follow the phonics rule, like in the word you or because. So be is be, cause, ka, or z. So the or if you split, if you segment this word, you will get different sounds. But it's not following any spelling here, right? So it's a tricky word. Now, next is VC, that is vowel consonant words. So you have to teach vowel consonant words and teach them their different sounds. Then CVC words, consonant, vowel, consonant, and you have to mix the two, four-letter words and five-letter words also, which are CVC words, like with the help of blends and the long vowel sounds as well, right? Then the consonant, consonant, vowel, consonant concept. Now here, the consonant, consonant is the blend. So here you have to teach the proper reading of blending, like in the word trap. Tr is a blend, so it is counted as one consonant sound. But graphically, you see two different consonants. Similarly, in the word black. So this is initial blending. And CVCC means it's a final blending. So at the end, you are having two consonants, but giving one single sound, that is st, ilk, and many different ending consonants, which we have seen in our last class, right? Now we will move on to the next concept of digraph, which we have already learned. There are three types of digraph. So this is the revision. Consonant digraph, vowel digraph, and split vowel digraph. So main digraphs say about the long vowels and the diphthongs as well. So consonant digraphs, vowel digraphs, so there are examples. You can show them. This we have already done. This is the thing which we have not done, that is the adjacent consonants. What are adjacent consonants? The adjacent consonants are nothing but blends. Like blends are are called as adjacent consonants. One consonant letter just next to the another consonant, and they represent a different sound, that is called as an adjacent consonant, like milk, bl, cl, fl. So both the sounds will come together, and that is a separate sound, and that is pronounced all together. That is adjacent consonants. It is also called as blends. ठीक है, इसको ब्लेंड्स भी बोलेंगे। तो ये था हमारा अब तक का जो रिवीजन, जो अब तक हम लोगों ने करा। अब हम रूल्स देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू सी 25 स्पेलिंग रूल्स इन लेवल 3 एंड रेस्ट 26 स्पेलिंग रूल्स इन लेवल 4। एंड इन लेवल 4 वी आर मैक्सिमम गोइंग टू सी some spelling rules and the silent letters as well. Yes, what happened? Yeah, thank you. Okay. So here, this is the first rule which I've already told you while I was teaching you Jollyphonics 42 sound. It is based on group 4. When two vowels go walking, the first does the talking, the first one says its name, and the second vowel is silent. So this is the rule of long vowel. This we call this as a long vowel rule also. So this rule we have already done. But if the child learns this spelling rule here, then here you have to teach them. अगर आपने बच्चों को 42 साउंड नहीं कराया है, कोई आपका हायर क्लास बच्चा आया है जो आपसे स्पेलिंग रूल सीखना चाह रहा है, तब यहाँ पर आप लॉन्ग वॉवेल का रूल बच्चे को कराएंगे। जहाँ पे व्हेन टू वॉवेल्स को वॉकिंग, जब दो वॉवेल्स जब एक साथ आते हैं, तो पहले वॉवेल का नेम ही उस दोनों वॉवेल लेटर्स का साउंड होता है, जिसमें सेकंड वॉवेल साइलेंट रहता है।
सो ए आई ओ ए ई आई ई ओ ई यू ई, ये जो है ये वो उस रूल को फॉलो करते हैं। बट इस रूल को फॉलो करने में कुछ एक्सेप्शंस हैं। सो ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये अनदर पैटर्न्स फॉलो करते हैं। जैसे हेड, अ अ साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, ए नहीं कर रहा है। ब्रेड, अ ब, ए साउंड कर रहा है। लेपर्ड, तो ए साउंड कर रहा है। सो दीज आर द सम एक्सेप्शंस विच फॉलो सम अदर पैटर्न, राइट? सो यू कैन कीप दिस एज एन एक्सेप्शन इन दिस rule. So this is the poster for this rule. You can teach them the vowels working together, and the name of the first vowel is saying. So that's why it's coming like this, like a cartoon. When we have any comics in the cartoon character speaks, at that time there is a pin over there that this character is speaking. So that is why the first character is speaking, and they both are having legs, and they all are walking on the path. So this way you can explain this to the child, this rule. So when two vowels go walking, the first does the talking. So when two vowels are here, the first A is talking A. Here two vowels O and E, so O is talking, and these are some examples. Now here AY, so you will have a question that why also. Yes, Y is called as a half vowel. Y को हम half vowel बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज Y की जो साउंड होती है वो खुद की य साउंड तो होती है, उसके साथ साथ में Y has a very good friendship with I and E. So Y takes the I sound and E sound as well. और जब वो A के साथ हो जाता है तो वो A, मतलब Y जो है ना, बात काफी अच्छा मिक्सचर होता है, वो सबकी साउंड निकाल सकता है। It has a capacity of taking of all the sounds, right? So that is there. So next is vowel combination. So here you can just teach them. This is the worksheet. आप इस worksheet में प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, ये पूरा सिखा सकते हैं, प्रैक्टिस कराने और इसका प्रॉपर आइडिया लेने। ठीक है, बच्चों को जितना प्रैक्टिस कराएंगे उतना ये बच्चों को जल्दी समझ में आए। सो दिस वाज अबाउट रूल 1। नेक्स्ट वी एंटर इनटू रूल 2। Rule 2 says about if long vowel does not work, you have to work upon the short vowels. So if two vowels are not there, single vowel is there, you will be saying the short vowel sound. ठीक है, आपका अगर लॉन्ग वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है तो आप उन वर्ड्स पे शॉर्ट वॉवेल साउंड को ट्राई करेंगे, एंड यू हैव टू सी वेदर इट्स वर्किंग आउट ऑन, राइट? So many a times we feel awkward and this is not sounding good. This is not proper English. So we understand that yes, something is wrong. So that is the rule number 2. So if long vowel sound is not there, that means if there is no rule of long vowel, then you will have to take the sound of short, right? So these are the examples of short vowel and long vowel. So apple, akron, okay, and a, elephant, and eagle, e, igloo, e, and ice cream, e, octopus, o, and oval, o, umbrella, and unicorn, y, okay, u. So this is the sound which you can teach them and have a proper concept clear of short vowels and long vowels. तो सबसे पहला रूल यही है, लॉन्ग वॉवेल और शॉर्ट वॉवेल काफी अच्छी तरीके से बच्चों को क्लियर करा दें, क्योंकि इसके आगे के जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, वो लॉन्ग वॉवेल और शॉर्ट वॉवेल पर ही बेस्ड है। ठीक है, अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग वॉवेल और शॉर्ट वॉवेल सबसे पहले जल्द से जल्द बच्चों को करा दें और इसके कॉन्सेप्ट की मैक्सिमम प्रैक्टिस दे दें, ताकि बच्चे जो है अच्छे से ये वाले साउंड्स को रिकॉग्नाइज कर सके, और इसके साथ साथ में वो डिफरेंशिएट भी कर पाए कौन सा वॉवेल साउंड शॉर्ट है और कौन सा वॉवेल साउंड लॉन्ग है। आपको मैं एक बार और बता देती हूँ, शॉर्ट वॉवेल साउंड कौन से होते हैं? जो फोनिक साउंड के अंदर आते हैं, ए ई, अ, आ। और लॉन्ग वॉवेल साउंड जो वॉवेल का नेम होता है वही उसका साउंड होता है, ए ई आई ओ यू। लेकिन स्पेलिंग में वो स्टार्टिंग में भी आता है, तब सिंगल आएगा कई बार कई वर्ड्स में, और लेकिन यूजुअली जब वो मेन स्पेलिंग्स में आता है तो वो लॉन्ग वॉवेल का जो रूल है
टू वॉवेल्स को वॉकिंग एंड फर्स्ट डज द टॉकिंग वाले रूल को फॉलो करते हुए लॉन्ग वॉवेल साउंड में आता है, तब ए आई, डबल ई, आई ई, ओ ए और यू ई ये वॉवेल्स होते हैं। ठीक है। और इसका मैंने आपको सॉन्ग भी बताया था, तो वो सॉन्ग अगर आप प्ले करके बच्चों को कराएंगे तो बच्चों को ये सॉन्ग से काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ यू want to see, you can see the video of long vowels and short vowels। यूट्यूब पे भी इजीली अवेलेबल है मेरे चैनल पे, और जो प्लेटफॉर्म है अपना, इसमें आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। Now next is the rule number 3. Rule number 3 says shy eye and toughy Y। Shy eye and toughy Y। अब ये क्या बोल रहा है? जैसा कि नेम ही बता रहा है, I is shy and Y is toughy। मैंने अभी आपको बताया लेटर Y जो है उसकी फ्रेंडशिप I और E दोनों के साथ होती है। तो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 आई लेटर के लिए, वाई लेटर के लिए ही है। जब उसकी फ्रेंडशिप आई के साथ होती है तो वो छोटे वर्ड्स के साथ होती है, राइट। तो ये जो छोटे वर्ड्स होते हैं, ये छोटे वर्ड्स कब और कैसे क्या होते हैं, उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, और वो कॉन्सेप्ट है सिलेबल्स का। नाउ व्हाट आर सिलेबल्स? सिलेबल्स क्या होते हैं? सिलेबल्स आर समथिंग वेयर यू आर ब्रेकिंग डाउन द वर्ड्स। ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ करने के लिए कह रही हूं, अगर आप कर सके तो जरूर करें। अपने चिन के नीचे इधर हाथ लगाएं और वर्ड बोले कंप्यूटर। करके देखिए, कंप्यूटर। आपकी चिन हाथ को कितनी बार टच हो रही है? 3 टाइम्स, राइट। Your chin is touching the hand 3 times, right? So that means this part can be broken into 3 parts। ठीक है। ये जो पार्ट है, ये 3 पार्ट्स में अगर आपका ब्रोक किया जा सकता है। ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हमको ये समझना है कि सिलेबल्स होता क्या है। नाउ आई एम शेयरिंग द वीडियो। Syllables. A syllable is a complete word or a part of a word with one vowel sound. For example, सो व्हाट इज अ सिलेबल? इट सिलेबल इज अ कंप्लीट वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। जब आपने बोला कंप्यूटर, तो कम जो पार्ट था, जो आपके चिन्ह को टच हुआ, तो वो एक पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है। प्यू दूसरे पार्ट में डिवाइड हुआ, टर तीसरे पार्ट में डिवाइड हुआ। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या होता है कि एक वर्ड का पार्ट है और एक कंप्लीट वर्ड भी बन सकता है। लाइक इफ आई से कम, तो COM एक कंप्लीट वर्ड है। वर्ड कब कंप्लीट होता है? जब किसी भी वर्ड में वॉवेल होता है, तब वो वर्ड कंप्लीट होता है, राइट। देर इज नो वर्ड विदाउट वॉवेल। ठीक है। एवरी वर्ड हैज वॉवेल। ठीक। सो व्हेन वी टॉक अबाउट vowels, these vowels are there at the center, at the middle, or at the end also, or it can start also. Okay. So when we say compute, so PU, at the U we are getting a break। तो हमको ब्रेक कहाँ मिल रहा है? जब हम कोई चीज बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस और जब वोकल कॉर्ड से जब आवाज निकलती है, तो वो उसको अवरोधन देता है। मतलब हमारी जीभ, हमारे दांत, हमारे तालू, ये सब जो है हवा को इस तरीके का अवरोधन देता है कि वो एक स्टॉप लेता है, एक पॉज लेता है। तो जब वो पॉज ले रहा है ना, तब हमारा चिन्ह जो है वो हाथ को टच करता है इधर, जब अगर हम यहाँ पे हाथ रखते हैं तो दैट मीन्स उस पार्ट पर वो वर्ड ब्रेक हो रहा है। वो पार्ट सिलेबल कहलाता है। मतलब इस पार्ट पे आपको ब्रेक करना है, तो उससे जो छोटा सा वर्ड बना, रादर इट्स अ कंप्लीट और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड, दैट इज कॉल्ड अ सिलेबल। लेकिन उसमें वॉवेल होना जरूरी है, देन ओनली इट्स अ सिलेबल। रादर वो वॉवेल इनकम्प्लीट कर रहा है वर्ड को, या वो कंप्लीट कर रहा है, बट वॉवेल होना चाहिए। अनलेस देर इज अ वॉवेल, इट इज नॉट अ सिलेबल। अगर आप किसी वर्ड में वॉवेल नहीं है, सिंगल लेटर अगर है, देन वो सिलेबल नहीं है।
राइट। अगर टू लेटर भी है तो भी दो में से कोई एक वावेल होना चाहिए। विदाउट अ वावेल यू कैन नॉट प्रिपेयर अ, यू कैन नॉट गेट एनी सिलेबल। एग्जाम्पल, लिसन। From. So this is a word The with one vowel word. heard in a syllable could be From. from one or more vowel letters. For example, boat. Sometimes the letter Y makes a vowel sound. For example, cry, butterfly. So these are the two words which are making the vowel sound, like in the word cry. Cry, butterfly. अब now this is the shy I and toughy Y. ठीक है, अब ये वाला रूल है। अब ये रूल क्या बोल रहा है? जैसे Y, इट्स Y। अब अगर आप बोलो क्राई तो Y में आपका चेन टच हो रहा है। अब उसके बाद कुछ वर्ड ही नहीं। सो इट्स अ सिंगल सिलेबिक वर्ड विच इज कॉल्ड एज मोनोसिलेबिक वर्ड। तो शाय आय टफी वाय का रूल कहाँ लगेगा? जब मोनोसिलेबिक वर्ड होगा। दैट मीन्स इफ देर इज अ वर्ड विच इज अ मोनोसिलेबिक वर्ड, ऐसा वर्ड जो मोनोसिलेबिक है, ठीक है, जहां पे कोई सिलेबल्स और नहीं है, एक ही सिलेबल है, और वहां पर एंडिंग में अगर वाई आ रहा है तो उसका साउंड आय का होगा। ठीक है, क्योंकि देखो बिना वाल के सिलेबल कंप्लीट नहीं होता। अब वो छोटा वर्ड है, वहां वावल चाहिए। अब वहां लिख वाई आ रहा है, तो लिखने में वाई आ रहा है, तो आई जो है वो बहुत ज्यादा शाय है, वो छोटे वर्ड्स में नहीं जाता। ऐसा हमको बच्चों को सिखाना। And that is why this is the rule, shy I and toughy Y. So Y is very toughy. Y takes the place of letter I and says, don't worry, I am there. I will be at your place. Then you will not be afraid. Then you will not be shy. So I will take your place. Okay? Listen to the syllables. The number of vowels heard in a word equals the number of syllables in the word. For example, stream, night are one-syllable words where only one vowel sound can be heard. Racket and tennis are two-syllable words where two. So these are the two syllables word. So here, racket. Two times your chin is touching at the same place. Tennis. Right? So it's a two syllable word. So the word is two and the touching is also two times. So it becomes a second two syllable word. Vowel sounds are heard. A word can have a closed syllable or an open syllable or both. A closed syllable ends in a consonant or a consonant blend. The vowel sound is mostly short. For example, cap, splash. So now here the concept of closed syllable. Now, what is a closed syllable? When you have both the consonants and there is a vowel at the middle, that is called as a closed syllable. What is closed syllable? When you have two consonants and the vowel as at the middle. That means the vowel becomes a sandwich of two consonants. Then that is called as a closed syllable. मतलब syllable को close कर दिया. ठीक है? But when you have a vowel at the end, then it is called as an open syllable. क्योंकि उसको consonant ने close नहीं किया है. An open syllable ends in a vowel or letter or letters, making a vowel sound. The vowel sound is mostly long. For example, So in an open syllable, the vowel sound is long, like shoe, oo. So the sound is oo. Okay. Now here O and E. So the vowel is ending in E. spy. Exam finished. A long vowel mostly says its own name. When a
syllable ends in a silent E, the vowel in the syllable has a long sound. For example, glide. So here the E at the end is silent. We'll be coming towards this rule. हम इस रूल में आएंगे. इस रूल को हम मैजिक ई रूल बोलते हैं, जो हम आपको जब ये रूल आएगा तब कराएंगे. सो सिलेबल एंड्स एट द लेटर ई. यहाँ पे क्या होता है, मैजिक ई क्या करता है, जो बीच वाला जो वॉवेल और लेटर होता है उसका साउंड लॉन्ग कर देता है. राइट. सो वी विल बी कमिंग ऑन टू दिस रूल. तो यहाँ पर भी ई से एंड हो रहा है, देन ऑल्सो इट्स अ ओपन सिलेबल. Snake. So I hope this is clear to all of you that what are syllables. आपको syllables समझ आ गए होंगे कि syllables क्या होते हैं. So syllables are the breakdown of the word. Syllables एक word का breakdown होता है, जहां पर हम जब word break हो रहा है वो चेक करते हैं कि वहां पे vowel है या consonant है. और अगर consonant है तो उसके बीच में vowel होना चाहिए, तभी वो उसका एक पार्ट बनेगा. ठीक. अब हम जो रूल पढ़ रहे थे उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं. हमारा रूल था शाय आई एंड टफी वाई. वो ये क्या कहता है कि जो कोई सिंगल सिलेबिक वर्ड है वहां पे एट द एंड यू गेट द लेटर वाई. सिंगल सिलेबल वर्ड में लास्ट में आपको लेटर वाई मिलेगा. जैसे वी से डे. अब ए आई को भी हम ए पढ़ते हैं और ए वाई को भी हम ए पढ़ेंगे, तो वाई आ गया एट द एंड. वाई? बिकॉज एंडिंग वर्ड में अगर लास्ट में आपको आई लेटर दिखता है तो उसकी प्लेस कौन ले लेता है, वाई. देर इज वन मोर रूल. एक और रूल है आई यू वीजे रूल नंबर 16 है. आई यू वीजे रूल वो ये कहता है कि स्पेल इंग्लिश लेटर्स इंग्लिश वर्ड्स जो है वो आई यू वीजे से एंड नहीं होते. तो वो भी एक रूल है शाय आई टफी वाई के लिए. एंड दैट इज वाई ये वाई से एंड नहीं हो रहा, और इसीलिए ये शाय आई और टफी वाई वाला रूल एग्जिस्ट किया है. सो दिस, जब सिंगल सिलेबल वर्ड होगा, ठीक है, तब ये वाई आई की जगह ले लेगा. बट द नेक्स्ट रूल सेज बेबी क्राई रूल. व्हाट डज दिस रूल से? ये रूल कहता है कि वाई एंडिंग में आए, लेकिन अगर वो सिंगल सिलेबल है तब तो साउंड होगा आई का. बट अगर वो डबल सिलेबल वर्ड है तब वो जो वाई है वो आई का नहीं ई का साउंड लेता है. वाई ई का साउंड शो करेगा. ई ऑल्सो अगेन इज अ वॉवल. सो वेन इट्स अ डबल सिलेबिक वर्ड लाइक इन द वर्ड हैप्पी, तो आपको लेटर वाई मिल रहा है एट द एंड में, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ई से आएगा. हैप्पी. इट्स नॉट हैपाई, इट्स नॉट हैप्पू, इट्स नॉट हैपर, इट्स हैप्पी. ओके. सो व्हेन द लेटर वाई एट द एंड विद डबल सिलेबल वर्ड, यानी वर्ड में जब दो सिलेबल होंगे और फिर एंडिंग में वाई आपको ग्राफिकली दिख रहा है, तो आप उसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, आप उसको प्रोनाउंस करेंगे ई. और अगर सिंगल सिलेबल वर्ड है और एंड में वाई दिख रहा है ग्राफिकली, देन यू विल प्रोनाउंस इट एज आई. सो दिस इज द बेबी क्राई रूल. हैप्पी, सॉरी, फनी, बेबी. सो डबल सिलेबल. So, we shall go through the rule. When the Y is at the end of one syllabic word, it typically makes the long sound of I, name try, cry, shy. But if it is at the end of a bigger word, then it typically makes the sound of long E. So, long I with monosyllabic word and long E with double syllabic word, or more than that. It's a bigger word. But Y at coming at the end only will give the vowel sound. Y जब end में आएगा ना तभी vowel sound होगा. लेकिन अगर Y से कोई word start होता है then it will take its own sound. तब वो अपना खुद का ही sound बोलेगा, that is year. So Y being a consonant stays. So it is going to take the vowel sound only when Y comes at the end or at the final letter of the word. किसी भी word का फाइनल लेटर होगा तभी वो वाल साउंड प्रोनाउंस करेगा, अदरवाइज वो खुद की साउंड प्रोनाउंस करेगा. So this is the activity. You can give this to the children and then you can segregate long I words from this
box and long E words from this box and place it here and here. So this activity you can conduct. Now this is the last rule for the day. We see this spelling rule. We complete 5 spelling rules a day. So in week we complete 25 spelling rules. एक हफ्ते में हम 5 दिन क्लास लेते हैं, हालांकि हम सैटरडेज को भी ले रहे हैं, लेकिन एक दिन में हम 5 स्पेलिंग रूल्स बच्चों को कराते हैं, ताकि 25 स्पेलिंग रूल्स जो है एक हफ्ते में हो जाए, और उसके अगले हफ्ते में बचे 26 26 स्पेलिंग रूल्स हो जाए, जिसमें बहुत सारे साइलेंट लेटर्स होते हैं, तो कभी कभी कुछ ज्यादा या किसी में कुछ कम ऐसे भी हो जाते हैं। बट इफ यू टीच 5 स्पेलिंग रूल्स इन अ डे, तो फिर आपके पूरे जो है 25 स्पेलिंग रूल्स एक वीक में हो जाएंगे, और रेस्ट 26 स्पेलिंग रूल्स नेक्स्ट वीक में हो जाते हैं। ऐसे करके आपके 15 डेज का पूरा ये कोर्स बनता है। अगर आपको इसको ज्यादा बनाना है तो आप इसको एक एक करके एग्जाम्पल और एक्टिविटीज के साथ में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रूल है कोल्ड सिटी रूल। कोल्ड सिटी रूल एज द नेम सेज। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जो रूल के नाम है ना, उसी से आपको रूल का मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है। लाइक कोल्ड सिटी रूल, कोल्ड सिटी रूल क्या कहता है? क, ओ, को, स, ई, स। ठीक है। अब देखिए, नाउ आई बी राइटिंग समथिंग हियर। इसको आप लोग भी लिखें, सी, इसको आप लोग ए, then A, it's on a single A only, but I'm writing two because I want to make a face of a cat. O and U. So the vowels, okay? A, O and U. As you can see, A, O and U. अगर ये vowels के sound या graphically if these letters are present, or if you have the sound of these letters before C, then the C will be pronounced as K. C का sound K आएगा. But if the sound is having of I, E and Y, के सी के बाद में अगर आई, ई और वाई आ रहा है, ठीक है, तो फिर इसका साउंड स आएगा। तो कब क का साउंड आना चाहिए, कब स का साउंड आना चाहिए, वो ये रूल बताता है। ओके, यू नो दिस रूल। आपको ये वाला रूल क्या बताता है? ये वाला रूल ये बताता है कि सी को कब क बोलना है, सी को कब स बोलना है। ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि सी को कब स बोलना है, सी को कब ह बोलना है, उसके लिए आप इस चीज को समझें। कोल्ड सिटी रूल, दिस इज द कोल्ड सिटी रूल। दिस रूल सेज दैट सी के बाद, आफ्टर सी, इफ देर इज ई आई एन वाई, और इफ देर इज ए ओ एन यू, so if it is A O N U, it will be add, ob, cut, cold. And if it is I E N Y, it will be cell, city, cycle, right? So this is the rule, which is called as cold city rule. Do you remember the concept of hard and soft? So this is hard C and soft C. The concept of hard C and soft C, right? तो जो साउंड हार्ड होता है, वो हार्ड साउंड ये होता है जहां पर क साउंड यानी फोनिक्स वाला जो साउंड आएगा उधर हार्ड साउंड, और सॉफ्ट साउंड होगा जहां पर आपको नॉन फोनिक साउंड मिलेगा। ठीक है, दोज ऑल साउंड विल बी द सॉफ्ट साउंड, right? So this is about the rule number 5, which we have completed here. Tomorrow we'll be saying rule number 6, 7, 8, 9, and 10. And this Saturday also we shall have class, because we have to complete our syllabus before the Shara. And I would request you all to kindly join this Saturday. At least 1 or 2 joiners will motivate me. And I know other joiners are busy, so they are not able to join live during this time. But I would request you all to please watch the videos. Videos are available on my YouTube channel, and I am sharing the link daily in the WhatsApp group as well. And it is also available in the website course if you have purchased. Every day I am uploading the same video there as well. Okay, so if you are having an access on that, you can just purchase it. I'll give one more announcement, which I'm doing it since long, that the access on the YouTube is there always, but
in the course you will be having this free course only until we are having the course live here. यानी जब तक यहाँ पे कोर्स लाइव चल रहा है तब तक ही आपको ऐप में ये वाला कोर्स फ्री मिलेगा। इसके बाद जो है ये वाला कोर्स मतलब आप सीख तो सकते हो, बट आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा। यू विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट ओनली व्हेन यू विल बी पेइंग इट। और उसके बाद में ये कोर्स जो है वो पेड हो जाएगा। आफ्टर दैट दिस कोर्स विल बी पेड। ठीक है। तो अब तक जो है आप उसको फ्री एक्सेस देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके इसके बाद में जो है देर इज नो फ्री एक्सेस। इस कोर्स के बाद में आपको जो है प्रॉपरली पे करके ही लाइव कोर्स लेना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन परचेज द वीडियो कोर्स ऑल्सो। वहां पे ये वाले पूरे वीडियोस अवेलेबल होंगे, बट दैट टू इट विल बी पेड। और उसका एक एग्जाम होगा, वो वहीं पर होगा। उसको आप कर देंगे, छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट होगा। उसको जैसे ही आप कर देते हैं यहाँ पर मुझे मैसेज आ जाएगा, आप अपना एड्रेस उधर डाल देंगे और आपका सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से हम हार्ड कॉपी इशू कर देते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत वही मिल जाएगी, आप चाहें तो उसका प्रिंट निकाल लें। और अगर आपको हार्ड कॉपी हमारे यहाँ से चाहिए, आप बस वहां पे मैसेज छोड़ के एड्रेस डाल दें, तो हम यहाँ से हार्ड कॉपी आपको डिलीवर करवा देंगे। ठीक है। तो आपको अगर आगे कोर्स चाहिए तो वो पेड ही होगा। अभी ही अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको फ्री में सीख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपने उस कोर्स को वेबसाइट पे परचेस किया होता तो वहां पे 0 रुपीज आ रहा था। फ्री प्लान है। अगर आप किसी और को भी देना चाहते हैं तो आप प्लीज उनको हमारे लिंक शेयर करें ताकि वो इसका एक्सेस ले सके। और अगर वो अभी आप नहीं बता पाएंगे तो फिर दशहरा के बाद में ये कोर्स जो है वो पेड हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग टू मी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्पेलिंग रूल है वो हम कल देखेंगे। बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, बाय बाय। वेलकम। बाय बाय।